हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बनाएंगे एक डिज़ाइनर बेबी फ्रॉक, जिसके लिए ये प्लेन फैब्रिक हमने लिया है 2 मीटर। तो चलिए अब इसे बनाना शुरू करते हैं। चलिए मार्किंग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम टॉप का पार्ट बनाएंगे, जिसके लिए फैब्रिक को 4 फोल्ड किया है हमने। मार्किंग शुरू करते हैं। सबसे पहले लेंगे हम शोल्डर का पार्ट। यहाँ पे हम ले रहे हैं 5.5 इंचेस। आर्म होल भी हम उतना ही लेंगे, 5.5 इंचेस। दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे आएगा चेस्ट का पार्ट। जितना भी चेस्ट का पार्ट हो 4th पार्ट करेंगे, यानी 1/4 प्लस हम 1 से 1.5 इंच स्विंग अलाउंस को मिलाते हुए यहाँ पे 8 इंचेस ले रहे हैं। पूरी लेंथ है यहाँ की हमने ली है 12 इंचेस की। जहाँ हमारी पूरी लेंथ है वहाँ पे हम मार्क करेंगे 7.5 इंचेस। ऊपर 8 लिया था, यहाँ पे 1/2 इंच कम लेंगे। दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेते हैं। यहाँ बनाएंगे आर्म होल को। तो ये आर्म होल का शेप दे दिया हमने। अब बारी आती है नेक को बनाने की। नेक की चौड़ाई हम ले रहे हैं 3 इंचेस की, और इसकी लेंथ भी हम लेंगे 3 इंचेस की ही। राउंड में शेप दे देते हैं। तो ये नेक भी बन गया हमारा। तो ये पूरे पार्ट की मार्किंग हो गई है हमारी। चलिए अब इसे कट कर लेते हैं। तो देखिए हमने कट कर लिया है। चलिए अब इसे ओपन कर लेते हैं। तो ये हमने ओपन कर लिया और हमारे पास 2 पार्ट बन के आ गए हैं, फ्रंट और बैक दोनों के लिए। बॉटम का पार्ट बनाने के लिए इस तरीके के हमने रेक्टेंगल पीस लिए हैं। 2 पार्ट लिए हैं, फ्रंट और बैक दोनों के लिए। लेंथ इसकी हमने ली है 22 इंचेस की, और इसकी जो पूरी चौड़ाई है वो हमने ली है 42 इंचेस की। तो ये बॉटम का पार्ट बनाने के लिए इस तरीके के 2 पार्ट लिए हैं हमने। अब हमें जो पैटर्न बनानी है उसके लिए हमने फैब्रिक को 8 फोल्ड किया हुआ है, क्योंकि हमें 2 पार्ट निकालने हैं। तो जहाँ पे दोनों कॉर्नर हमारे है वहाँ पे हम मार्क करेंगे। तो यहाँ पे 3 इंचेस पे मार्क करेंगे। इस तरफ भी हम 3 इंचेस पे मार्क करेंगे। राउंड में शेप दे देंगे। ध्यान रखिए आपको कॉर्नर में ही बनाना है। अब हमें लेंथ लेनी है इस पैटर्न की। तो इसकी लेंथ यहाँ पर हम लेंगे 4.5 इंचेस। बॉर्डर को फोल्ड करते हुए हम 4.5 इंचेस टोटल लेंथ लेंगे। अब इस पॉइंट से हर जगह 4.5 इंचेस पे मार्क करते जाएंगे और पूरा राउंड में शेप दे देंगे। तो ये पूरे राउंड में हमने शेप ड्रॉ कर लिया है। चलिए अब इस पार्ट को भी हम कट कर लेते हैं। तो ये देखिए हमने कट कर लिया है। चलिए अब इसे ओपन करते हैं। तो हमारे पास 2 पार्ट हैं इस तरीके के। ये बनेगा हमारा पैटर्न का पार्ट। मार्किंग सारी हो गई है हमारी। अब बढ़ते हैं स्टिचिंग की ओर। सबसे पहले हम टॉप का पार्ट बनाएंगे। तो ये राइट पार्ट है हमारा, जिसके ऊपर दूसरा पार्ट हम उल्टा रखेंगे, और यहाँ पे दोनों के सबसे पहले हम शोल्डर फिटिंग कर लेंगे। देखिए हमने शोल्डर फिटिंग कर ली है। अब हमें आर्म होल बनाना है। तो राइट पार्ट है हमारा, जिसके ऊपर इस तरीके की हमने एक स्ट्रिप कट की है, जिसे हम पूरे में सिलाई कर लेंगे। इस तरह भी वही करेंगे। राइट पार्ट के ऊपर स्ट्रिप को उल्टी रखेंगे हम, और पूरी स्ट्रिप को आर्म होल के शेप में इस तरीके से सिलाई करके एक्स्ट्रा स्ट्रिप को हम कट कर लेंगे। ये देखिए हमने स्ट्रिप में सिलाई भी कर ली है। अब हम हल्के हल्के से नॉचेस लगाएंगे। तो इस तरीके से नॉचेस लगा लीजिए। इस तरफ भी हम नॉचेस लगा लेंगे, और उसके बाद इसे इस तरीके से बैक साइड पे डबल फोल्ड करके पूरे में सिलाई कर लीजिए। दोनों आर्म होल में इसी तरीके से हम बना देंगे। तो देखिए हमने आर्म होल में भी सिलाई कर ली है। अब हमें ये नेक बनाना है। तो पैटर्न को बनाने के लिए सबसे पहले देखिए राइट पार्ट है हमारा, जिसके ऊपर हमने जो दूसरा पार्ट कट किया था उसे उल्टा रखेंगे। अच्छे से दोनों पार्ट्स को अरेंज कर लीजिए, और ये हमारा जो पूरा सर्कल है उसमें हम सिलाई कर लेंगे। ये पूरे में सिलाई कर लीजिए। तो देखिए बाहर की पूरी बॉर्डर में हमने सिलाई कर ली है। अब हम यहाँ से इसे जो ओपन एरिया है वहाँ से इसे राइट साइड पर टर्न कर लेंगे। तो पूरे पार्ट को इस तरीके से बाहर निकाल के अच्छे से राइट साइड पर टर्न कर लीजिए। तो देखिए हमने राइट साइड पर इसे टर्न भी कर लिया है। अब हम इसे हमारे मेन फैब्रिक के साथ अटैच कर लेंगे। तो देखिए मेन फैब्रिक का हमारा पार्ट है, रॉन्ग साइड पे रखा हुआ है हमने। इसके ऊपर इस पैटर्न को हम रख देंगे। यहाँ पर नेक से नेक को अच्छे से मिला लीजिए। अब हम इस पूरे नेक की जो सर्कल है उसमें सिलाई करके
इसे स्टिच कर देंगे इसके साथ। ध्यान रखिए बॉटम का पार्ट हमारा मेन जो है वो रॉन्ग साइड पे है। तो देखिए हमने यहाँ पर सिलाई कर ली है। अब हम हल्के हल्के से नॉचेस लगा देंगे। तो जहाँ जहाँ हमने सिलाई की है पूरे राउंड में हम इस तरीके से नॉचेस लगा देंगे। अब हम इसे पूरा उल्टा टर्न कर लेंगे, यानी कि हम राइट साइड पर इसे टर्न कर लेंगे और अच्छे से इस पार्ट को अरेंज कर लेंगे। तो ये देखिए हमने इसे राइट साइड पर टर्न कर लिया है और इस तरीके से हमारी पैटर्न बन गई है। तो टॉप का पार्ट पूरा कंप्लीट हो गया हमारा। बढ़ते हैं बॉटम के पार्ट की ओर। तो बॉटम का पार्ट बनाने के लिए हमें यहाँ पे बॉक्स प्लेट लेनी है। तो सबसे पहले हम मार्किंग शुरू करते हैं। तो हम हर 3 इंचेस पे मार्क करेंगे। तो ये पूरे में हमें 3 इंचेस पे मार्क करते जाना है। जितनी भी चौड़ाई है सब में हम 3 इंचेस पे मार्क करेंगे। इसी तरीके से हम बैक के पार्ट में भी 3 इंचेस पे मार्क कर लेंगे। तो ये पूरे में हमारी 3 इंचेस पे मार्किंग हो गई है। अब हम इसमें बॉक्स प्लेट लेनी है। तो सबसे पहले हम एक मार्क को दूसरे मार्क के साथ मिला देंगे इस तरीके से, और यहाँ पर हम इसे पिन से सिक्योर कर लेंगे ताकि जब तक हम सिलाई ना करें ये हमारी बॉक्स प्लेट निकले ना। तो एक पार्ट हो गया हमारा। अब वैसे ही दूसरा करेंगे। एक हमारे पॉइंट को दूसरे पॉइंट से बस आपको मिलाते जाना है और हमारी बॉक्स प्लेट बनती जाएगी। तो ये एक बॉक्स प्लेट हमारी कंप्लीट हो गई है। इसी तरीके से हम दूसरी बॉक्स प्लेट भी लेंगे और पिन कर लेंगे। एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से मिला दिया और अब हम पिन कर लेंगे। तो ये जो हमारी पूरी चौड़ाई है उसमें इसी तरीके से हम बॉक्स प्लेट ले लेंगे। बैक पार्ट में भी हम वही करेंगे, पॉइंट्स करके इस तरीके से मिलाते हुए पूरी बॉक्स प्लेट को पूरी चौड़ाई में हम बना देंगे। तो देखिए हमने पूरे में इस तरीके से बॉक्स प्लेट ले ली है। अब हम इस पूरी चौड़ाई में सिलाई कर लेंगे ताकि हमारी बॉक्स प्लेट फिक्स हो जाए। इसी तरीके से बैक पार्ट में भी बना दीजिए। तो देखिए ये हमने पूरे में सिलाई कर ली है और इसकी चौड़ाई उतनी ही रखिए जितनी हमारा टॉप का पार्ट है। इसी तरीके से हमने दोनों पार्ट बना लिए हैं। अब टॉप और बॉटम का पार्ट ज्वाइन करते हैं। तो राइट पार्ट है हमारा बॉटम का, उसके ऊपर टॉप का पार्ट हम उस तरीके से उल्टा रख लेंगे और पूरी चौड़ाई में सिलाई कर लेंगे। बैक पार्ट में भी वही करेंगे, राइट पार्ट के ऊपर टॉप का पार्ट उल्टा रख के पूरी चौड़ाई में सिलाई कर लीजिए। ये देखिए हमने इस तरीके से बॉक्स प्लेट ले ली है और टॉप और बॉटम का पार्ट भी ज्वाइन कर लिया है। अब हम इसे रॉन्ग साइड पर टर्न कर लेंगे ताकि हम इसमें फिटिंग कर सके। तो एक पार्ट राइट है जिसके ऊपर दूसरा पार्ट हमने उल्टा रख दिया। तो फिटिंग करने के लिए दोनों आर्म होल्स को अच्छे से मिला के पूरी लेंथ में हम सारे पार्ट्स को अच्छे से मिला के सिलाई कर लेंगे। इसी तरीके से इस तरफ भी सारे पार्ट्स को अच्छे से मिला लीजिए और पूरी लेंथ में हम सिलाई कर लेंगे तो फिटिंग हो जाएगी हमारी। तो देखिए हमने फिटिंग भी कर ली है। अब नीचे के बॉर्डर को फोल्ड कर लेते हैं। तो यहाँ पे रॉन्ग साइड पे हम इस तरीके से डबल फोल्ड करके इसे सिलाई कर लेंगे पूरे राउंड में। तो हमारा यहाँ पे बॉर्डर फोल्ड हो जाएगी। तो नीचे की हमारी बॉर्डर फोल्ड हो गई है। हमने यहाँ पर बो अटैच किया हुआ है, साथ ही साथ इसे फ्लावर से डेकोरेट भी किया है। तो इसी के साथ तैयार हो गया है हमारा डिज़ाइनर बेबी फ्रॉक। इसे आप ज़रूर ट्राई करिए। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच गाइज हमारा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं प्लीज़ लाइक करें, बहुत सारा शेयर करें एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन आप तक आती रहे। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।